सभी कटिहार वासी ध्यान दे, युद्ध से बचने की सूची में आपका भी नाम शामिल है। नहीं समझे तो हम समझा देते हैं। कल 7 मई बुधवार की शाम के जैसे ही 7 बजेंगे, आप सब अपनी अपनी कमर कसकर तैयार रहें। एक सायरन बजेगा और आपको अपना बचाव करना है। किस तरह का बचाव करना है यह भी जान लीजिए। अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो ऐसे हालात बन सकते हैं। जैसे ही कटिहार पर आक्रमण का खतरा मंडराएगा, यही सायरन उस समय भी बजेगा। सायरन बजते ही आपको अपनी सुरक्षा करनी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार पाकिस्तान के साथ संभावित युद्ध को देखते हुए देशवासियों को मॉक ड्रिल के माध्यम से सुरक्षा के मद्देनजर पूर्वाभ्यास कराया जाएगा। इसके लिए कल देश के कई राज्यों में सायरन बजाया जाएगा। आपको अपनी सुरक्षा का पूर्वाभ्यास करना है। इन राज्यों में बिहार भी शामिल है। बिहार सरकार ने पूरे सूबे में मॉक ड्रिल के लिए 7 शहरों का चयन किया है, जिनमें कटिहार भी शामिल है। कटिहार के अलावा जिन अन्य 6 शहरों का नाम सूची में शामिल है, उनमें पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, पटना, बेगूसराय और बरौनी के नाम है। कल शाम के ठीक 7 बजे सायरन बजते ही मॉक ड्रिल शुरू होगा, जो 7:10 पर समाप्त हो जाएगा। इस मॉक ड्रिल में आपको सबसे पहले पावर ब्लैकआउट करना है, यानी अपने घरों एवं कार्यालय की सभी लाइटें तुरंत बंद करनी है। इसके बाद आपको तुरंत अपने घर के सबसे सुरक्षित स्थान पर जाकर अपने आप को बचाना है। अगर संभव हो तो इस स्थान पर आप कम से कम 3 दिनों का आवश्यक राशन भी रख ले, ताकि युद्ध की स्थिति में आपको बाहर ना निकलना पड़े। इस दौरान आप अपने पास टॉर्च, मोमबत्ती, चार्जर, पावर बैंक और नगद राशि भी अवश्य रखें, ताकि अगर पावर फेल हो तो आपको परेशानी ना हो। अगर सायरन बजने के समय आप रास्ते में हो तो तुरंत किसी बड़ी इमारत में शरण ले या किसी फ्लाईओवर के नीचे जाकर खड़े हो जाए। इस मॉक ड्रिल के संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार मीना और पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कटिहार वासियों से अपील करते हुए कहा कि कल 7 बजे होने वाले मॉक ड्रिल में कटिहार वासी बढ़ चढ़कर सहयोग करें, ताकि युद्ध के समय कम से कम खतरा रहे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के गाइडलाइन के आलोक में कल कटिहार जिला में भी मॉक ड्रिल किया जाएगा और इस मॉक ड्रिल के तहत सभी को आज से ही प्रचार प्रसार के माध्यम से भी अवगत कराया जाएगा और मुख्य रूप से कल जिला हेडक्वार्टर में ये मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उसके साथ साथ सभी नागरिकों से भी सहयोग अपेक्षित है और जैसा कि आप सब भी अवगत हैं कि अभी जिस प्रकार का कंट्री में सिचुएशन है उसमें सभी नागरिकों के सहयोग की अपेक्षा है और उस सहयोग के लिए ही ये मॉक ड्रिल का कार्य किया जा रहा है। हम लोगों का अपेक्षा रहेगा कि कल जब मॉक ड्रिल होगा उस समय मॉक ड्रिल के अनुसार आज हम लोग बैठक में ये सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करके भी ये जानकारी सबको शेयर किए हैं कि जब भी सायरन बजेगा उस सायरन का सभी लोग पालन करेंगे और सायरन के हिसाब से ही सभी लोग अपने एक्टिविटीज़ को डेली रूटीन को मॉडिफाई करेंगे। और कल का मॉक ड्रिल विशेष रूप से 10 मिनट का मॉक ड्रिल है, उसमें पावर ब्लैकआउट जैसा सिचुएशन होगा और उस पावर ब्लैकआउट जैसी सिचुएशन में किस प्रकार से आप सभी लोग अपने घरों के इक्विपमेंट्स को बंद कर सकते हैं, किस प्रकार से इन्वर्टर वगैरह को बंद कर सकते हैं और विदाउट एनी पावर बैकअप किस प्रकार से पूरे शहर को आप लोग सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए आप सभी लोग तैयारी करेंगे। और मॉक ड्रिल में भी विशेष रूप से सभी के जन सहयोग अपेक्षित है। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सभी नागरिक राष्ट्र सुरक्षा के लिए अपना योगदान देंगे। यहाँ पर सभी प्रकार के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी आज मीटिंग किया गया है, BSNL से, अन्य सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग किया गया है। सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जब तक जन सहयोग हम लोगों को नहीं मिलता है किसी प्रकार के आपदा की सिचुएशन में या इमरजेंसी सिचुएशन में, तो इस प्रकार के मिशन में सफलता में थोड़ी कमियां रहती हैं। तो इसलिए सभी को आपके माध्यम से भी हम लोग अपील करना चाहेंगे कि कल जो मॉक ड्रिल होगा उसमें सभी अपना सहयोग करें और राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए सभी लोग राष्ट्र की सुरक्षा में अपने घरों में रहकर जो सहयोग दे सकते हैं वो मॉक ड्रिल में जरूर करें। जैसा कि आप अवगत हैं कि कटिहार का ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत सेंसिटिव है और ज्योग्राफिकल लोकेशन के सेंसिटिव की वजह से कटिहार में रेलवे के वाइटल इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी प्रकार के एहतियात कदम रेलवे अथॉरिटीज़ के द्वारा भी उठाए जाएंगे और इसी प्रकार से रोड की सुरक्षा के लिए भी सभी प्रकार के एहतियात कदम
सभी प्रकार के प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा उठाए जाएंगे। आप सभी से यही सहयोग की अपेक्षा है कि मॉक ड्रिल जब भी होगा तो उस समय सायरन बजने पर सभी प्रकार के जो एक्टिविटीज़ हैं पावर ब्लैकआउट वाले सिचुएशन में अपने आप को किस प्रकार से आप लोग छुपने का जो तरीका होता है उससे किस प्रकार से कर सकते हैं वो ज़रूर करें, और नागरिक सहयोग के माध्यम से शहर को सुरक्षित रखने में जो अपनी ओर से जो सहयोग दे सकते हैं वो ज़रूर करें। सर क्या टाइमिंग रहेगा सर? मुख्य रूप से ये 10 मिनट का कल का ड्रिल रहेगा। 7 बजे से 10 मिनट का ये ड्रिल रहेगा, शाम को 7 बजे से 7:10 के बीच। ऐसे में सर इमरजेंसी सेवाएं होती है, इमरजेंसी सेवाएं उस समय चालू रहेंगी। अस्पताल हम लोगों के पूरी तरह फंक्शनल रहेंगे और अस्पताल में जो लोग पहले से एडमिटेड हैं उनका इलाज वगैरह भी विधिवत जारी रहेगा। उसमें कहीं पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी से ये भी अपील करना चाहिए कि ये सिचुएशन केवल मॉक ड्रिल है, रियल लाइफ सिचुएशन फ्यूचर में किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसकी तैयारी के लिए मॉक ड्रिल किया जाता है। जैसे भूकंप से बचाव के लिए हम लोग भूकंप का मॉक ड्रिल करते हैं कि अगर भूकंप आए तो किस प्रकार से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और एक बिल्डिंग से बाहर निकाल सकते हैं, उसके लिए मॉक ड्रिल करते हैं। उसी प्रकार से वार लाइक सिचुएशन अगर होता है तो किस प्रकार से आप अपने आप को, अपने शहर को और अपने कंट्री को सुरक्षित रखने के लिए वॉलंटरली अपना योगदान दे सकते हैं, उसके लिए मॉक ड्रिल है। इसलिए कोई भी पैनिक नहीं करें और सभी लोग स्वेच्छा से इस एक्टिविटी में सहयोग करें। सरकार के निर्देशानुसार नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत मॉक ड्रिल का कल पहला फेज़ होने वाला है। ये कल 7 बजे से लेकर 7:10 के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। इसमें ये ज़ूम किया जाता है कि अगर इन केस ऑफ एयर स्ट्राइक अगर विपक्षी का एयरप्लेन आपके ऊपर से गुजरता है तो उसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि नीचे लोग रह रहे हैं। तो इसके दृष्टिकोण से सभी से हम लोगों की अपील रहेगी कि सभी लोग अपनी स्वेच्छा से अपने घरों की लाइट्स वगैरह बंद कर लें। जो लोग रोड पे हैं, जिन गाड़ियों पे हैं, अपनी गाड़ियों की लाइट्स बंद कर लें ताकि ऊपर से किसी को ये मालूम पड़ पाए कि यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है, लोग यहाँ रह रहे हैं। इसको लेकर जो भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनके साथ भी मीटिंग किया गया है और 7 बजे से 7:10 के बीच में जब सायरन बजेगा तो सायरन के पहले बजने के बाद जितने भी घर रहेंगे, मार्केट्स रहेंगे, उन सब की लाइट्स बंद हो जाएंगी और सिविल डिफेंस के सहयोग से हम इसको इन्फोर्स कराने का प्रयास करेंगे। पब्लिक से हमारी अपील है कि इसमें हम लोगों के साथ स्वयं अपनी इच्छा से इसमें सहयोग करें। आप लोगों के यहाँ अगर इन्वर्टर वगैरह हैं तो उसको भी टाइमली पहले ही बंद कर लें। अगर जेनसेट है तो उसका प्रयोग भी इस ड्यूरेशन में ना करें। साथ ही साथ जब दूसरा सायरन 7:10 पे बजेगा तो उसके बाद मॉक ड्रिल का समापन होगा। उसके बाद आप लोग अपनी जो भी आप लोग कार्य कर रहे हैं उसको आप फिर से सुचारू रूप से कर पाएंगे। इस पूरे ड्यूरेशन में जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो कंटिन्यू रहेंगी और कोई बाधित नहीं होगी। इसके लिए हम लोग पुलिस कंट्रोल रूम जो हम लोगों का है इसको ये ऑपरेशनलाइज रहेगा और जिला प्रशासन के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा। इसका जो नंबर है वो है 243100 और 243101 तो किसी भी तरह की अगर इमरजेंसी होगी तो 112 के अलावा इस नंबर को आप डायल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। ये जो कंडीशन अभी देश में है इसको देखकर बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी नागरिक सुरक्षा की जो ड्रिल्स हैं उसको समझें, उसको आत्मसात करें और सायरन बजने के बाद उसमें हम लोग एक्ट करें। तो हम लोगों की फिर से अपील रहेगी कि इसमें स्वेच्छा से अपना योगदान दें, जो कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है।